हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विश्वजीत, ज्योति, राहुल, खुशी, प्रियांशी, स्वप्निल, शिवम, माही, वर्षा, निधि, पारुल, मयंक, शिखा, राहुल, दीपांशु, दीपा, गौरव, आराधना, प्रिया, आलोक, संध्या, प्रीति, कीर्ति, इंद्रपाल, दीपिका, प्रीति, अमित, संध्या, कृष्णा, विपुल, आकांक्षा, राहुल, मोना। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो फाइनली तो फाइनली हम क्यूब चैप्टर को निपटा चुके हैं। फाइनली जो हमारा चैप्टर था डाइस, है ना, डेट इज क्यूब, उसको हम खत्म कर चुके हैं। पहले हमने डाइस चैप्टर पढ़ा, ठीक है, यानी कि पासा जिसको हिंदी में कहते हैं, हालांकि वो भी एक क्यूब होता है। उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो रिलेटेड टू ना अपोजिट सरफेस बनते थे। फिर उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चन से क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाव। और उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते थे वो बनते थे कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डाइस एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड। हैं दोनों ही बेटा घन, दोनों ही क्यूब है, लेकिन दोनों चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुका हूं। देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है। जो नए बच्चे हैं ना, मैं उनको बता दूं तैयारी करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है। सबसे पहले तो आप क्लास अटेंड करो, ठीक है, हर टॉपिक की सारी क्लास, मतलब कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, कोई भी क्लास। समझ रहे हो? पहले तो आप क्लास अटेंड करो, फिर उसके बाद जो क्लास में क्वेश्चंस कराए जाते हैं वही क्वेश्चंस को क्लास पीएनजी से दोबारा से रिवीजन करो, ठीक है। क्लास के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अलग से आपको प्रैक्टिस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? पहले तो आप क्लास अटेंड करो, ठीक है, जो भी क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए उन क्वेश्चंस को करो। फिर उसके बाद जब आपका पूरा टॉपिक हो जाए, है ना, जब आपका पूरा टॉपिक हो जाए तब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लास पीएनजी से रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अलग से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी होती है उसके बाद, ठीक है। आपको जो प्रैक्टिस करनी होती है वो चैप्टर वाइज, और वो अगर आप हमारी बुक से करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बाकी और कोई भी बुक आपके पास है आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना मेरी तो बुक है ही मार्केट में, जैसे कि आप जानते हैं, उस बुक के बारे में पूरी दुनिया जानती है ना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मोर देन 60%, उसके बाद फिर हमें एक प्रैक्टिस करनी होती है। कौन सी प्रैक्टिस करनी होती है? मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। फिर हमें लगाने होते हैं मॉक टेस्ट, है ना, यानी कि कंबाइंड प्रैक्टिस करनी होती है। अभी फिलहाल हमें कंबाइंड प्रैक्टिस नहीं करनी। और अगर मैं कंबाइंड प्रैक्टिस की बात करूं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने ना 100 प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, 100, ठीक है, विद वीडियो सोल्यूशन। उनका वीडियो सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। और वीडियो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? मेरे यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को जब आप खोलोगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 100 प्रैक्टिस सेट्स की। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके वो 100 प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रैक्टिस सेट्स है ना, वो फिलहाल अभी आपको नहीं करने हैं। वो 100 प्रैक्टिस सेट्स आपको करने हैं जब आपका सिलेबस मोर देन 60% हो जाए। अभी आपका सिलेबस इतना हुआ नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, तो अभी आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अभी तो पढ़ने का तरीका क्या है, पहले क्लास अटेंड करो, फिर क्लास के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अलग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो आपको वीकेंड मिलता है ना, जो भी आपकी क्लासेस ऑफ रहती है, उन ऑफ क्लासेस में बेटा दो चीजें जरूर करनी होती है। एक तो आपको बैकअप लेना होता है, जो भी क्लासेस छूटी हैं उनका बैकअप लो, प्लस आप रिवीजन करो, ठीक है, प्लस आप रिवीजन करो, है ना। क्योंकि ये दो जो चीजें हैं ना, रिवीजन और बैकअप, ये हम रेगुलर क्लासेस वाले दिन नहीं कर सकते। जब हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं ना, उस समय हम बैकअप और रिवीजन नहीं ले सकते। तो बैकअप रिवीजन लेने के लिए ना हमें क्या चाहिए? हमें उस दिन का इंतजार होता है जिस दिन हमारी क्लासेस होती हैं ऑफ। समझ रहे हो? और एक चीज याद रखना, अगर आप बैकअप नहीं लोगे, अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो सारी कहानी बेकार हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एक बार पढ़ के जिंदगी भर चीजों को याद रख सके। हम भी क्या है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे चीजों को भूलते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं,
और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, हालांकि इस बार मेंस में उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, है ना। मेंस में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन प्रीलिम्स में आया था। और जो पीएनजी है ना, उसका बेटा प्रिंट आउट नहीं निकालना है, गलती से भी इनका प्रिंट आउट आपको नहीं निकालना है। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हमारी बुक खरीद लें, क्योंकि मेरी बुक के अंदर, है ना, मेरी बुक के अंदर ना दो चीजें आपको मिलेंगी, एक मिलेगी थ्योरी, एक मिलेगी एक्सरसाइज, है ना। तो जो थ्योरी मिलेगी ना आपको, वो थ्योरी बेटा यही होगी, क्लास पीएनजी। जो क्लास के क्वेश्चंस होंगे ना, वही थ्योरी के अंदर दिए होंगे, विद ऑल ट्रिक्स एंड विद ऑल कंसेप्ट। सारी चीजें मेरी बुक के अंदर है, सारी ट्रिक्स मेरी बुक के अंदर लिखी हुई है, सारे कंसेप्ट्स मेरी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, प्लस एक्सरसाइज भी अलग से है। तो प्रिंट आउट आपको कुछ भी नहीं निकालना है। जो आपको इस मोबाइल में नोट्स दिए जा रहे हैं नोट सेक्शन के अंदर, वो प्रिंट आउट निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हर एग्जाम में आता है, दुनिया के हर एग्जाम में, एक्सेप्ट बैंकिंग। अच्छा, और आज की हो सकता है क्लास आप लोगों की ना थोड़ा सा ना जल्दी ऑफ होगी। रीजन ये है कि एक स्टूडेंट है, वो डॉक्टर मीनाक्षी, ठीक है, डॉक्टर मीनाक्षी है। और ये जो डॉक्टर हैं, ये बच्चे आज हमसे मिलने आई हुई है। क्यों? क्योंकि इन बच्ची ने 2 बार, है ना, आज हमारा इनके साथ इंटरव्यू है, इन्होंने 2 बार यूपीपीसीएस क्वालिफाई किया है, 2 बार। ठीक है, हाँ जी। तो इनकी सफलता में हमारा योगदान क्या रहा, ये आज हमसे हमें बताएंगी। और ठीक है, तो आज हमारा इंटरव्यू होगा इनके साथ। और बहुत ही मतलब बच्चे से हमारी जब बात हुई तो मतलब लगा बात करके कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो सिलेक्शन लेने के बाद नहीं भूलते हैं, और वो वास्तव में मतलब एक होता है कि उनके जीवन में जिस जिसका रोल होता है वो उसको थैंकफुल जरूर होना चाहते हैं। नो डाउट ये बच्चे ने 2 बार जो पीसीएस क्वालिफाई किया है, ये अपने दम पे किया है। हमारी तो सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट होती है, बाकी सारी मेहनत बेटा आप लोगों की है ना। हम तो आपको राह दिखाते हैं, हम तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे, है ना, एक गाइड के तौर पे आपको गाइडेंस देते हैं। बाकी सिलेक्शन लेने की अंतिम जिम्मेदारी आप ही की है। ठीक है, तो ये आई हुई है। और ये अभी फिलहाल जो पोस्टिंग है इनकी, ये है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये है ना, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर समझते हो, जो एसएससी सीजीएल का जब आप पेपर देते हो ना, तो आपको एक ज्वाइनिंग मिलती है जीएसटी इंस्पेक्टर की, है ना। तो जीएसटी इंस्पेक्टर के ऊपर जो ऑफिसर होता है वो ये है। ये जीएसटी इंस्पेक्टर के ऊपर जो ऑफिसर है ना, ये वो है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है। इनकी ज्वाइनिंग है अभी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, वो तो इनके साथ वार्तालाप होंगी, और इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आप जानते हैं कि एक और बच्चा था, प्रहलाद नारायण शर्मा, उस बच्चे ने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया था। उस बच्चे को तो सीधा आईएएस की रैंक मिली थी, है ना, 104 रैंक थी उनकी। तो काफी सारे बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है कि वो लोग यहाँ पहुंचे हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो बच्चे भी आपकी ही भीड़ का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हुए, है ना, प्रहलाद नारायण शर्मा बेटा यूपीएससी में जिनकी 104 रैंक थी, वो है प्रहलाद नारायण शर्मा। ठीक है, हाँ जी, आप डाल सकते हैं। वो भी रीजनिंग स्पेशल बैच के स्टूडेंट थे आपके, ये भी आपकी ही बैच के स्टूडेंट थे, रीजनिंग स्पेशल बैच के। हेलो, जो आज हमसे मिलने आई है ना, हाँ जी। तो ये सब आप ही की भीड़ के हिस्से हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, जो टॉप करते हैं, वो कोई अलग से बच्चे होते हैं या किसी दूसरे ग्रह से आए होते हैं। वो आप ही का पार्ट है। ठीक है, आप ही की तरह उन्होंने स्ट्रगल किया होता है और वो इस मुकाम पर पहुंचे होते हैं। ठीक है, हाँ जी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो पढ़ाई होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे पढ़ लिए, फिर एकदम डाउन हो गए, फिर एकदम पंप हो गए, फिर एकदम गिर गए, फिर कांस्टेंट हो गए, फिर गिर गए, फिर कांस्टेंट हो गए, फिर गिर गए, फिर उठ गए, फिर गिर गए। तो इस तरीके से आपके जीवन का ग्राफ चलता है ना। जो बच्चे होते हैं ना, मैं कहूंगा 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से अपनी लाइफ को बढ़ाते हैं पढ़ाई में। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो वास्तव में सिलेक्शन लेते हैं, उनका जो ग्राफ होता है ना, वो जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से, और बिल्कुल धीरे 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 धीरे
लाइफ में ऊपर उठते हैं, वो कभी नहीं गिरते। तो कंसिस्टेंसी होना जीवन में बहुत जरूरी है। भले ही आप बेटा बहुत धीरे धीरे गेन हासिल करो अपने जीवन में, बहुत धीरे धीरे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऊंचाइयों को छू जाओगे। ठीक है, मतलब आपको हर दिन पुराने दिन से अपडेट होना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही अपडेट क्यों ना हो, थोड़ा सा ही अपडेट। ठीक है, एक दिन जरूर होना पड़ेगा। सर आप इतने प्यारे हैं, हम भी एक बार सिलेक्शन लिया तो आपसे मिलने जरूर आएंगे, बस यही विषय की एक बार आपसे। बिल्कुल भाई साहब, हम तो यहाँ बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। देखो हमें खुद अच्छा लगता है कि जब बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और वो हमसे मिलने आते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है हमारे अंदर भी। भाई हमें भी तो प्राउड मोमेंट होता है वो हमारे लिए, हमें भी तो प्राउड फीलिंग होती है जब हमारा ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हमारे पास आता है। ठीक है, तो क्योंकि जितने खुश आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा खुश हम होते हैं जब आप लोग सिलेक्शन लेते हो। ठीक है, जी हाँ। चलिए साहब, तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं आकृतियों की गणना। एक टॉपिक है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है कि बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज बने हैं, है ना, बताओ इस फिगर में कितने आयत बने हैं, बताओ इस फिगर में कितने वर्ग बने हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। यही टॉपिक है आकृतियों की गणना। और आप आज तक सोचते होंगे सर ये जो काउंटिंग फिगर्स है ये हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, सर इसकी तो कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती है। क्यों भाई, इसकी तो कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, आकृतियों की गणना हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज आप जानोगे कि जो काउंटिंग फिगर्स हैं, आकृतियों की गणना, वो क्वेश्चन भी आप विदाउट पेन एंड पेपर चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, ना आपको पेन पेपर की जरूरत, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की, है ना। हाँ जी, तो काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। अगर मैं आकृतियों की गणना की बात करूं तो काफी सारी आकृति हैं जिनकी गणना हमें करनी होती है, लाइक स्क्वायर्स। स्क्वायर्स यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं हम वर्ग। ठीक है, लाइक रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयत। ठीक है, हाँ जी, लाइक ट्राइंगल्स। ये तीन आकृतियों की गणना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ट्राइंगल्स जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, या फिर कुछ बच्चे इसको त्रिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन कोण होते हैं इसलिए इसको त्रिकोण भी कह सकते हैं हम। ठीक है, त्रिभुज का हो या त्रिकोण का हो एक ही बात है। हम काउंट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस यानी कि सीधी रेखाएं। ठीक है, हम काउंट करने वाले हैं सर्कल्स। सर्कल्स यानी कि वृत्त। हम काउंट करने वाले हैं ब्लॉक्स यानी कि घन। बेटा अभी जो घन चैप्टर पढ़ा वो अलग है, और यहाँ पे कुछ 3D फिगर्स होती हैं, 3D फिगर्स, ये 3D फिगर्स होती हैं। ठीक है, हम काउंट करने वाले हैं, हम काउंट करने वाले हैं डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। ठीक है, तो ये काउंटिंग्स हैं जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये काउंटिंग्स हैं जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। हाँ, यूपीएस पीसीएस वाली मैम से जरूर पूछना कि क्या क्या पढ़ाई, हाँ पूरा इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस किस तरीके से पढ़ाई करी, कैसे वो, मतलब वो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी क्योंकि वो डॉक्टर हैं बीडीएस, तो वो किस तरह से इस फील्ड में पहुंची, क्या सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज किए, तैयारी कैसे की, सब आपको पता चलेगा उनसे। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स की, है ना। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, वर्ग और आयत को कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले हम ये काउंटिंग सीखते हैं, वर्ग और आयत को काउंट कैसे करते हैं। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं ना वर्ग और आयत होता क्या है, और वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। हाँ जी, जैसे कि एक एक ऐसा एक ऐसा चतुर्भुज, इसको, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को हम चतुर्भुज कह सकते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो,
है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज, ये बेसिकली ये क्या है, ये चतुर्भुज है, ये क्या है, ये चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं हैं। ऐसा बहुभुज जिसकी चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। आयत क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आयत यानी कि रेक्टेंगल, ये हो गया आयत यानी कि रेक्टेंगल। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जैसे यहां पर एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है और एक ये आयत आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, एक वर्ग और एक आयत। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा फिगर आपके सामने है, बहुत छोटा सा फिगर आपके सामने है। ठीक है, ये फिगर आपके सामने है। क्या आप बता सकते हैं इस फिगर के अंदर टोटल कितने वर्ग हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? इस फिगर में टोटल कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं? सर बड़ा आसान है, कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? बहुत आसान है। हाँ, कितने वर्ग हैं? सिर्फ एक ही वर्ग है, देयर इज ओनली वन स्क्वायर, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ग है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे रेक्टेंगल्स कितने हैं? अब दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स केवल आयत। एक तो क्वेश्चन बनता है ओनली रेक्टेंगल्स केवल आयत, और एक क्वेश्चन बनता है हमारा टोटल रेक्टेंगल्स, टोटल रेक्टेंगल्स यानी कि कुल आयत, कुल आयत। और कुल आयत टोटल रेक्टेंगल्स को हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? हम इसको चतुर्भुज भी कह सकते हैं। बताओ इनकी वैल्यूज कितनी है? ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में हमने एक वर्ग देखा, दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग है, देयर इज ओनली वन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं? सर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ओनली रेक्टेंगल्स तो दो ही है ना, केवल आयत, केवल आयत एक और एक दो, देर आर ओनली टू रेक्टेंगल्स, है ना, देर आर ओनली टू रेक्टेंगल्स, केवल दो आयत है हमारे पास। लेकिन अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं ना, कुल आयत, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो टोटल रेक्टेंगल होता है ना बेटा, वो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज। टोटल रेक्टेंगल होता है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। अब आपको बताना है कुल कितने चतुर्भुज है यहाँ पर, कुल कितने चतुर्भुज है, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं पता है आपको? टोटल रेक्टेंगल कितने हैं देखो, एक तो रेक्टेंगल ये है हमारा, एक रेक्टेंगल ये है, दो, और चतुर्भुज में बेटा एक ये भी तो काउंट होगा, तीन। तो अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं, कुल आयतों की संख्या की बात करूं, या चतुर्भुज की बात करूं, तो वो तीन है। सिंस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, हर एक वर्ग एक आयत ही होता है। वर्ग आयत का छोटा सा पार्ट होता है बेटा, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, उसी आयत को हम वर्ग कहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, उसी आयत को। तो वर्ग बेसिकली आयत का ही हिस्सा है। तो ओनली रेक्टेंगल की बात करोगे तो दो आंसर दोगे, लेकिन टोटल रेक्टेंगल की बात करोगे तो उसमें स्क्वायर को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल रेक्टेंगल का जो आंसर होगा वो तीन होगा। टोटल रेक्टेंगल का आंसर कितना होगा? तीन होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, तब आप चीजों को अच्छे से पहचान पाओगे, समझ पाओगे, है ना। ये भी एक बेसिक सा फिगर होगा, बहुत ही बेसिक सा फिगर। अरे ये कौन सा आ गया, एक सेकेंड भाई। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, शिट, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
खलीरा सिमशिम। चलो नहीं, यहां से शुरू करो, यहां से। बे यार, शिट, पीडीएफ ही हैंग हो गई। एक काम करते हैं, इसको भी हटा ही देते हैं, मैं फिगर आप लोगों के लिए ना बना ही देता हूँ। बोर्ड हैंग हो गया भाई मेरे। चलो, ये है, ये फिगर आपके सामने है, ठीक है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में आंसर दो। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक वर्ग एक आयत ही होता है। स्क्वायर रेक्टेंगल के इक्वल नहीं हो, हाँ हाँ, स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिगर जब आप देख रहे हो, फाइंड आउट द टोटल स्क्वायर्स, है ना। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने स्क्वायर हैं भैया? एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, भाई पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर और एक ये पांचवा स्क्वायर। कुल कितने वर्ग हैं इसमें? वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या 5 है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बनने वाले केवल आयतों की संख्या, अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूं तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं मेरे? हैं ओनली रेक्टेंगल कितने हैं सर? केवल आयत एक तो ये है, दूसरा ये है ना, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूं तो केवल आयतों की संख्या कितनी है? केवल आयतों की संख्या है 4, है ना। केवल आयतों की संख्या कितनी है? 4। दो तो हॉरिजॉन्टल है और दो वर्टिकल है ना। दो तो हॉरिजॉन्टल है मेरे और दो हैं वर्टिकल। अगर मैं बात करूं कुल आयतों की संख्या, तो बेटा कुल आयतों की संख्या में कितना होगा? 5 तो केवल आयत है और बेटा सॉरी 4 तो मेरे ओनली रेक्टेंगल्स हैं और 5 मेरे स्क्वायर्स हैं। तो इसमें मुझे ऐड करना होगा। अब आंसर कितना आ जाएगा? अब आंसर आ जाएगा 9। स्वादियम की कब? पता नहीं, बोल। अच्छा, खाऊंगा। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 9। लेकिन बात ये है सर, ये तो चलो हमने सर काउंटिंग कर ली, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि सर हम काउंट करने बैठ जाएं। अब जैसे मान लो ये फिगर आ गई, अब इस फिगर में आप कहां तक काउंट करोगे ये बताओ, और कब तक काउंट करोगे? इस फिगर में तुम कब तक काउंट करोगे? हैं, एक काउंट करने की लिमिट होनी चाहिए। तो भाई साहब, मैं अब आपको बताता हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है। ध्यान से सुनना। देखो, रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक। हेलो, नीचे कोरियर होगा ना, उसको दे दो, डीटीडीसी को। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, रेक्टेंगल काउंट करने की मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये बताओ इस फिगर में कितने कॉलम है? सर इस फिगर में 3 कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा। सर इस फिगर में कितनी रो है? सर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सर इस फिगर में 3 कॉलम 4 रो है। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में 3 कॉलम और 4 रो है, ठीक है। हाँ जी। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में 3 कॉलम और 4 रो है। बिल्कुल है सर, 3 कॉलम 4 रो। तो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है? रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक ये है, ये जितने भी कॉलम है ना, इन कॉलम्स को आप आपस में जोड़ दो। जितने भी कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को आप आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3,
और मल्टीप्लाई कर दो बेटा इन रो के नंबर्स को आपस में जोड़ के। बेटा क्वेश्चन नंबरिंग गलत है, वो सही हो जाएगी कल, चिंता मत करो, ठीक है ना, सिस्टमेटिक ही है, बस क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो गई है, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। तो बेटा रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है, कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4, बस यही हमारा डायरेक्ट आंसर है। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने रेक्टेंगल हो गए बाबू, 3 और 2 5 और 1 6, मल्टीप्लाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 6 × 10 कितना हो गए 60। तो इस फिगर में कुल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, इस फिगर में कुल आयतों की संख्या आ जाएगी 60। ये आपको ना टोटल रेक्टेंगल काउंट करके देगी ट्रिक। ये जो ट्रिक है ये क्या काउंट करके देगी आपको, टोटल रेक्टेंगल काउंट करके देगी। फिर से मैं ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूं, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, बस यही हमारा डायरेक्ट आंसर है। अच्छा, इस फिगर में आपको अगर स्क्वायर काउंट करने होते तो कैसे काउंट करते स्क्वायर, तो बाबू स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है, ये जो नंबरिंग आपने की है ना, इसमें बताओ कितने कॉलम है 3, कितनी रो है 4, तो ये जो 3 और 4 है ना, आप इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आप इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4, आप इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लस करना है, और दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 × 3, 2 × 3, फिर प्लस करना है, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × 2, 1 × 2, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो। अब आप जैसे ही एक कम करोगे बेटा 1 - 1 हो जाएगा 0, 1 - 1 हो जाएगा 0, इसका मतलब ये है जैसे ही 1 आ जाए वहीं पर रुक जाओ, यही आपके टोटल स्क्वायर्स होंगे। तो इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, 12 और 6 18 और 2 20। इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, 12 और 6 18 और 2 20। तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है बेटा, 3 × 4, 3 × 4, फिर प्लस करो, और दोनों नंबर में एक एक कम करके तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि कोई वैल्यू 1 ना बन जाए, प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, और 1 आती रुक जाओ, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो किसी भी पिक्चर में स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करने की ये डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करने की ये डायरेक्ट ट्रिक है। कोई भी फिगर अगर आपके सामने है मैट्रिक्स फॉर्म में, और उस पिक्चर में आपसे पूछा जाए कि टोटल, हाँ टोटल रेक्टेंगल में बेटा इंक्लूडेड स्क्वायर इंक्लूडेड स्क्वायर स्क्वायर इंक्लूडेड है, यानी कि अगर आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए, केवल आयतों की संख्या, तो बाबू आपको 60 में से 20 को घटाना पड़ेगा, आपको 60 में से 20 को घटाना पड़ेगा, यानी कि ओनली रेक्टेंगल अगर आपसे पूछा जाता है। एक बच्चा कह रहा है प्रूफ करो, चलो साहब प्रूफ कर देते हैं बाबू। अगर हम स्क्वायर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्क्वायर तो दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ सर 12 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ बड़े स्क्वायर हैं, देखो ये वाले, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, फिर एक 17 और एक 18, और फिर उसके बाद बेटा एक ये वाला स्क्वायर है बड़ा वाला 19, और एक लास्ट में ये वाला स्क्वायर है 20। तो ये बड़े स्क्वायर्स हैं, ठीक है, हाँ जी। अभी हो सकता है थोड़ा सा इस ट्रिक में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, ये आप नेक्स्ट फिगर में दूर कर सकते हैं। ये जो फिगर आपके सामने है ना, ये जो अपना डाउट है ना, इस फिगर में दूर कर लो, इस फिगर में दूर कर लो आप अपना ये डाउट, ठीक है। यहाँ पे कितने कॉलम है हमारे पास, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, सातवां, यहाँ पे 7 कॉलम है। और रो कितनी है बेटा, रो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। तो आप काउंट करो, फाइंड आउट द स्क्वायर्स। सबसे पहले तो आप काउंट करो इस फिगर में कितने वर्ग हैं, ठीक है, और फिर आप काउंट करो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, फिर इस फिगर में कुल कितने आयत हैं,
रेक्टेंगल्स कितने हैं ये काउंट करो, ठीक है, वर्ग की संख्या काउंट करो और आयतों की संख्या काउंट कीजिए। जो ट्रिक मैंने बताई है उसी ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है बेटा स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करने की। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है, इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है, इन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 7 into 3, है ना, 7 into 3। फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो तब तक जब तक कि कहीं पर वैल्यू 1 ना आ जाए। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है, कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3, ठीक है। ये रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक है, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ये पता है ये फॉर्मूला कहाँ से बना है? अच्छा ये बताओ कि ये जो फिगर है इसमें कितनी वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिकल लाइन है। अच्छा रेक्टेंगल बनाने के लिए 8 में से कितनी वर्टिकल लाइन की जरूरत होगी, 2 लाइन की। तो बेटा 8 में से 2 लाइन की जरूरत होगी, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8C2 मल्टीप्लाई। अच्छा कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। रेक्टेंगल बनाने के लिए 4 में से कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत है, 2, तो 4 में से 2 की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। देखो 8C2 का मतलब क्या होता है, 8 × 7 2 × 1 मल्टीप्लाई 4C2 क्या होता है, 4 × 3 और 2 × 1, ठीक है। तो ये आ गया 4 × 8, ये आ गया 4 × 7 = 28, दूनी 56, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 और 1 16। जरा देखना 168 ही आंसर आएगा हमारा। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये जो फॉर्मूला बना है वो बेसिकली यहाँ से बना है कि 8 वर्टिकल लाइन में से 2 वर्टिकल लाइन चुनने की प्रोबेबिलिटी ये है, कॉम्बिनेशन ये है, मल्टीप्लाई 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चुनने की कॉम्बिनेशन टोटल ये हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू बेटा सेम आ जाएगी। तो बेसिकली ये ट्रिक यहां से बनी है, समझ रहे हो। हाँ जी, रेक्टेंगल्स काउंट करने की, यानी कि चतुर्भुज काउंट करने की, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। अच्छा ये बताओ आप 7 नंबर को लगातार कैसे जोड़ते हो, समीशन एन की वैल्यू क्या होती है, n × n + 1/2। तो 7 नंबर को लगातार कैसे जोड़ते हो, 7 × 8/2, n × n + 1/2, है ना, ऐसे ही तो जोड़ते हो। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 7 × 8 = 56/2 28, 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28 मल्टीप्लाई 3 और 2 5 और 1 6 और ये कितना आ गया 168। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों नंबर में एक एक कम कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 7 में एक कम करो 6 मल्टीप्लाई 3 में एक कम करो 2 प्लस 6 में एक कम करो 5, 2 में एक कम करो 1। तो बस यही हमारा आंसर आ गया, 21 और 12 33 और 5 38, 21 और 12 33 और 5 38, 38 इज द राइट आंसर। बेटा देखो फिर से मैं ट्रिक को रिपीट करता हूं, कॉलम, है ना, फिर से मैं ट्रिक को रिपीट करता हूं। हेलो जी, वहां दे दो कोरियर सर्विस पे नीचे। अरे डीटीडीसी है ना कोरियर सर्विस नीचे। कहाँ पर हो आप, तो कोई है नहीं, बेल बजाओ। एक सेकंड एक सेकंड, मैं फोन कर, ठीक है। हाँ जी मेरे भाई, रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। अच्छा स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है,
7 इंटू 3 फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 2 फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 1। बस यही हमारा आंसर आ गया फाइनली। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल और कॉलम काउंट करने की ट्रिक है, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, इतनी आसान सी तो ट्रिक है। मान लो इस फिगर में आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं, एक सेकेंड। मान लो इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल काउंट कर, अब तुम बेटा स्क्वायर मत काउंट करो, रेक्टेंगल काउंट करके बताना कितने रेक्टेंगल हैं इस फिगर में। स्क्वायर काउंट मत करो, सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करके बताओ। सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करके बताओ, सिर्फ रेक्टेंगल। स्क्वायर छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों एक साथ काउंट कर रहे हो तो। सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करके बताओ इस फिगर में, सिर्फ रेक्टेंगल। सिर्फ रेक्टेंगल काउंट करो, और इस फिगर में सिर्फ स्क्वायर काउंट करना। जी, हो गए सारे डाउट्स दूर बेटा। तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए क्या करना है, कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3, है ना। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 60 आ गए। स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो। 4 में एक कम करो 3, 3 में एक कम करो 2, प्लस, है ना, 2 इंटू 1। तो भैया 12 और 6 18 और 2 20। और आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं, बाकी आप लोगों से ना कल मुलाकात करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वो आ चुकी हैं इंटरव्यू के लिए, तो पीसीएस सेलेक्टेड है, ठीक है, 2 बार उन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया है। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टुडे, है ना। आज की असुविधा के लिए खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं।